नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। चुनाव के शुरुआती दौर में ही ये लग रहा था कि फतेहाबाद की रतिया सीट पर बीजेपी की दाल गलने वाली नहीं है और यहां पर जो है कांग्रेस ने सिख चेहरा है वो चुनावी मैदान में उतारा। जरनैल सिंह को यहां पर कांग्रेस ने टिकट दिया और जरनैल सिंह ने बहुत बखूबी से चुनाव लड़ा। यहाँ पर इस सीट पर किसान आंदोलन का जो है खूब असर देखने को मिला और लोग हैं वो भी बीजेपी पर भड़क रहे थे। तमाम वीडियो में आपने देखा होगा, हमारे सर्वे में भी कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई जिसमें सुनीता दुग्गल के खिलाफ है वो लोग बोलते हुए नजर आए, क्योंकि रतिया के जो लोग ये कह रहे थे कि सुनीता दुग्गल ने 2014 का चुनाव यहाँ से लड़ा था और वो मात्र 600 वोटों से चुनाव हार गई थी। बावजूद उसके सुनीता दुग्गल ने फिर रतिया को नहीं संभाला। सिरसा लोकसभा क्षेत्र से सुनीता दुग्गल सांसद रही, उस बीच भी वो रतिया में उनकी एक्टिविटी नहीं रही, रतिया में वो नहीं गई। हालांकि सुनीता दुग्गल ये दावा करती रही हैं कि सिरसा लोकसभा क्षेत्र में तमाम जो सांसदों की बात करें तो अब उन्होंने अब तक के सांसदों में सबसे ज़्यादा काम करवाए हैं। चाहे हांसपुर पुल की बात हो, चाहे ट्रेनें लाने की बात हो, वो गांव-गांव में ये इस बात का बखान करती थी। लेकिन लोगों में किसान आंदोलन का सीधा सीधा असर है वो रतिया चुनाव में खास करके देखने को मिला। सुनीता दुग्गल का गांव-गांव में खूब विरोध भी हुआ, किसान जत्थेबंदियों ने उनका विरोध किया और सुनीता दुग्गल है कहीं ना कहीं उसी का नुकसान है वो सुनीता दुग्गल को झेलना पड़ा। सुनीता दुग्गल की कोई मैनेजमेंट नहीं थी और ना ही उनकी कोई टीम जो है उन्होंने उस तरीके से चुनाव लड़ा, जबकि कांग्रेस का चुनाव है वो जनता लड़ रही थी। और सबसे, क्योंकि फतेहाबाद में जो 3 सीटें हैं जिसमें फतेहाबाद, रतिया और टोहाना, सबसे ज़्यादा मार्जिन से कांग्रेस है वो रतिया में जीती हैं। जरनैल सिंह है वो 21,442 वोटों से चुनाव जीत चुके हैं और सुनीता दुग्गल है वो चुनाव हार चुकी हैं। बेशक हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनने का दावा है वो अभी किया जा रहा है, क्योंकि अभी नतीजे हैं, किस तरह से बैठेंगे, कितने लोग हैं वो जीत करके आते हैं वो अभी कहना मुश्किल होगा। लेकिन सीधे तौर पे ये कह सकते हैं कि सुनीता दुग्गल अगर यहाँ पर पूरी तरीके से मैनेजमेंट से अगर यहाँ पर चुनाव लड़ती तो वो सरकार में हिस्सेदार बन सकती थी, क्योंकि बीजेपी के बड़े नेताओं में उनकी गिनती होती है। लेकिन सुनीता दुग्गल यहाँ गच्चा खा गई, सुनीता दुग्गल यहाँ मुश्किल में आ गई और सुनीता दुग्गल जो है उनको यहाँ पर बड़ी मुसीबत का सामना है वो झेलना पड़ा। किसान आंदोलन का असर रहा इस क्षेत्र में, जहाँ पर घग्गर में बाढ़ आई उसका भी जो है असर इस क्षेत्र में मिला, क्योंकि जो रतिया है वो घग्गर बेल्ट कही जाती है। यहाँ पर घग्गर का जो पानी है वो फतेहाबाद तक पहुंच गया था। आपने सुनीता दुग्गल की कई ऐसी वीडियो देखी होंगी जिसमें लोग सीधा सीधा उनसे सवाल कर रहे थे कि जब बाढ़ आई थी तब वो गायब क्यों थी। हालांकि सुनीता दुग्गल ने डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास किया और बड़े सिख नेताओं की, चाहे मनजिंदर सिरसा की बात करें, वो भी वहाँ पर चुनाव जो है प्रचार करने के लिए आए। अमित शाह भी टोहाना में प्रचार करने के लिए आए। रतिया को लेकर के उन्होंने सुनीता दुग्गल के लिए कहा कि वो इस क्षेत्र के मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से भी झगड़ा कर लेती हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। सुनीता दुग्गल बुरी तरह से जो है हार गई, 21,442 से उनको हार का सामना देखना पड़ा। यानी कि सीधे तौर पे कह सकते हैं जो हेमा मालिनी का जो रोड शो जो प्लान किया गया था वो रोड शो भी नहीं हो पाया, जिसका भी नुकसान है वो सुनीता दुग्गल को झेलना पड़ा। लेकिन सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि अधिकारी से नेता बनी सुनीता दुग्गल है वो लोगों में अपनी पैठ नहीं बना पाई, और जो कि सिरसा लोकसभा क्षेत्र से उनको टिकट नहीं मिला और भारतीय जनता पार्टी ने उनको रतिया से चुनावी मैदान में उतारा था। उन्होंने चुनाव को हल्के में लिया, चुनाव की दृष्टि से उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा और जो है कांग्रेस को बड़े मार्जिन से यहाँ पर जीत मिली। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस पूरी वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।